विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। राज्यपाल के अभिभाषण के समय हुआ हंगामा, विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। संभल में बीजेपी उपाध्यक्ष राजेश सिंघल का बयान। बीजेपी उपाध्यक्ष ने पलायन वाले ट्वीट पर किया पलटवार, कहा सांप्रदायिक तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं ओवैसी। गोरखपुर के जिला कारागार में आया संगम का जल, बंद कैदियों के लिए मंगवाया गया जल, जेल के कैदियों को भी मिला महाकुंभ का पुण्य। मिर्जापुर में नीट छात्रा की मौत पर छात्र छात्राओं में आक्रोश, छात्रा की संदिग्ध मौत के विरोध में निकाली रैली, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। यूपी विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो गया है। बजट सत्र शुरू होते ही राज्यपाल के अभिभाषण के समय विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। दरअसल सत्र शुरू होते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सार्थक बहस की अपील की और कहा कि सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्ष को सदन में जिम्मेदारी निभाने की नसीहत भी दे डाली और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। वर्ष 2025-26 का उत्तर प्रदेश का सामान्य बजट सदन में प्रस्तुत होगा। सदन 18 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक के लिए प्रस्तावित किया गया है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसे बहुत कम क्षण आए हैं जब इतने लंबे समय के लिए सदन आहूत किया गया हो, लेकिन सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से संपन्न हो, यह केवल सत्ता पक्ष का ही दायित्व नहीं होता है, बल्कि विपक्ष का भी उतना ही महत्वपूर्ण दायित्व बनता है। सदन चर्चा परिचर्चा का एक मंच बने। उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले लगभग 8 वर्ष के अंदर जो प्रतिमान स्थापित किए हैं वह अभूतपूर्व है। उसकी झलक अभिभाषण के माध्यम से भी और सदन के अंदर चर्चा परिचर्चा के माध्यम से भी देखने को मिलता है। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगी। इस बार के बजट सत्र में खास बात आप देखेंगे, ये 2017 से लगातार बजट का आकार बढ़ रहा है। प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का तेजी के साथ प्रगति की ओर उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। विभिन्न विभागों के मांगों के साथ बजट पर कल 20 तारीख को प्रस्तुतिकरण के बाद चर्चा भी होगी और लगातार उत्तर प्रदेश का चतुर्मुखी विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, औद्योगिकीकरण हो, लाइन ऑर्डर बेहतर से बेहतर बने। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम उत्तर प्रदेश को राष्ट्र का नंबर 1 राज्य में स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। हम विधानमंडल दल के दोनों सदनों के सदस्यों से अनुरोध करते हैं, कृपया सदन में प्रतिभाग करते हुए प्रदेश के विकास में सहायक बने। समाजवादी पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है। उनका निगेटिव नैरेटिव जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। वो बुरी तरह से हताश है, फ्रस्ट्रेशन में है। 10 में से 8 विधानसभा के उपचुनाव हार चुके हैं। जनता ने उन्हें नकार दिया है और सबसे बड़ी बात है, महाकुंभ का आयोजन जो दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बना है, 54 करोड़ से अधिक लोगों ने कल तक पुण्य प्राप्त करते हुए मैं कह सकता हूं कि वहां पर महाकुंभ में पहुंच करके अपना प्रतिभाग सुनिश्चित किया है और लगातार बड़ी संख्या में देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने जो लोकसभा के चुनाव में गरीब अमीर जाति में एक बड़ी खाई खड़ी करने का काम किया था, वो महाकुंभ के आयोजन ने उस इनके निगेटिव नैरेटिव को, जो खाई थी ऊंचाई नीचाई की, गरीब अमीर की, विभिन्न जातियों के बीच में, सब कुछ मिटाते हुए महाकुंभ ने एक प्लेटफॉर्म पे पूरी सनातन संस्कृति को स्थापित करने का काम किया है। अखिलेश यादव जी के पेट में यही पीड़ा है कि पूरा देश एक कैसे हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में बेहतर से बेहतर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। बजट सत्र के पहले दिन महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा
और उसके पश्चात अभिभाषण पर चर्चा होगी, फिर बजट प्रस्तुत होगा, बजट पर चर्चा होगी। सरकार हर प्रकार से है तैयार विपक्ष से रचनात्मक जिम्मेदारी, सकारात्मक दायित्व निर्वाह करने की अपेक्षा। प्रयागराज महाकुंभ की जय जयकार हो रही है। अगर समाजवादी पार्टी महाकुंभ पर सवाल उठाएगी तो लोग गंगा जी में तो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी अगर महाकुंभ पर सवाल उठाएगी तो डूब जाएगी। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को मैं कहा था कि भाजपा फोबिया हो गया है, महाकुंभ का फोबिया हो गया। उनको लगता है जितने लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, अगर वो सब भाजपा का कमल दबा दिए, कमल का बटन दबा दिए, तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन हवा में उड़ जाएगा, इसलिए वो घबरा रहे। लेकिन ये आस्था की डुबकी है, भाजपा की डुबकी नहीं है। यह समझना चाहिए श्री अखिलेश जी को। महाकुंभ प्रयागराज में स्नान करने के बाद संभल लौटकर आए भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम क्षेत्र उपाध्यक्ष राजेश सिंघल ने असदुद्दीन ओवैसी को करारा जवाब दिया है। सिंघल ने कई सांप्रदायिक तत्वों को बढ़ावा देने का काम ओवैसी कर रहे हैं, मैं इसकी निंदा करता हूं। इसके अलावा संभल में पलायन करने के असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सब शांति प्रिय माहौल है, हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, कारोबार चल रहा है। जो अराजक तत्व लोग हैं, चाहे उनका पलायन मान लीजिए या उनको भाग जाना या फरार कह दीजिए। इस देश के आजाद होने के बाद संभल के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अराजक तत्व, कुछ ऐसे सांप्रदायिक तत्व जो लगातार हमारे हिंदू समाज का या लगातार पुलिस प्रशासन को दबाने का कार्य है, या हमारे मठ मंदिर तोड़ने का कार्य, साधु संतों को की हत्या करने, हमारी गौ माता को करने का कार्य, या हमारी बहन बेटी के साथ बेइज्जती करने का कार्य लगातार इस संभल के अंदर चल रहा था। इसी परिप्रेक्ष्य में संभल के अंदर 1976 में, 1978 में, 1980 में, 1984 में दंगे भी हुए हैं, उसमें भी कोई कार्रवाई विशेष रूप से नहीं हुई। परंतु आज योगी सरकार में खुले मन से आज हमारी जो सरकार है, जो हमारा प्रशासन है, लगातार ऐसे तत्व जो अराजक तत्व के लोग हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है, और उनके पोस्टर भी चिपकाए गए। उन्होंने 24 नवंबर को जो एक सर्वे टीम आई थी हरियर मंदिर बनाम जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए, तभी उसी टीम को घेरने का प्रयास किया, पुलिस प्रशासन के ऊपर गोली चलाने का कार्य किया, तमाम प्रकार से पत्थरबाजी और तमाम प्रकार की घटनाएं करने का काम किया, आगजनी करने का काम किया था। उस दंगे को संभल से या उस संभल को बचाने के लिए हमारे प्रशासन ने बहुत उचित कदम उठाए। गोरखपुर जिला कारागार में बंद कैदियों की आस्था को ध्यान में रखते हुए जेल प्रशासन ने प्रयागराज से पवित्र संगम जल मंगवाया है। कई कैदियों ने महाकुंभ के अवसर पर संगम जल प्राप्त करने की इच्छा जताई थी। जिला कारागार प्रशासन द्वारा कैदियों की इस धार्मिक भावना को सम्मान देते हुए 2 कर्मचारियों को प्रयागराज भेजा था, जो वहां से संगम का पावन जल लेकर लौटे हैं। संगम ले आए गए जल को जेल प्रशासन कैदियों के स्नान के पानी में मिलाया गया और सभी कैदियों ने जल से स्नान किया। प्रयागराज से लाए गए जल से स्नान करने के लिए कैदियों में काफी उत्सुकता भी देखने को मिली। बंदी लोगों की भावना को देखते हुए हम लोगों ने जेल स्टाफ को भेज करके संगम तट से गंगा जल मंगवाया है, और इससे बंदी स्नान करेंगे और उनके जो एक जैसे धार्मिक भावना की संतुष्टि होगी, और उनके मतलब कि हम लोग गंगा जल से स्नान कर पाए हैं, क्योंकि वो बाहर जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए उनके अंदर बहुत व्यापक हर्ष और खुशी है। जिला कारागार में इस समय 1911 बंदी बंद हैं। बनारस में नीट की तैयारी कर रही बिहार की 17 वर्षीय छात्रा स्नेहा कुशवाहा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के विरोध में मिर्जापुर में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कॉलेज से लेकर जिला मुख्यालय तक रैली निकाली और पीड़िता के साथ हुई घटना को लेकर निष्पक्ष जांच करने के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और न्याय की गुहार लगाई है। हमारी बहन है स्नेहा कुशवाहा जो कि सासाराम से आके बनारस में पढ़ाई कर रही थी, और उनके साथ रेप करके उनको फांसी पे लटका दिया गया, और उसको जो है कि बता दिया कि ये फांसी लगाई, और प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद उनके घर वालों को दबाव दिया जा रहा है कि आप मामला शांत कर लीजिए, नहीं तो सही नहीं होगा। अब हमारे प्रदेश के 2 मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हमारे समाज के केशव प्रसाद मौर्य और सम्राट चौधरी, ये सब सो रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री ना रहे तो ही ठीक है। समाज के सब दलाल हैं हमारे, जो है कि समाज की लड़कियों के साथ रेप हो जा रहा है, अत्याचार हो रहा है, प्रदेश में अत्याचार हो रहा है, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करा रही। स्नेहा कुशवाहा के साथ बनारस में रेप हुआ है और हम लोग चाहते हैं उन्हें न्याय मिले और बलात्कारियों को फांसी मिले। उनके साथ रेप हुआ है।
बनारस में, और उनके जहाँ पे वो रहती थी रूम पे वही शायद मालिक मृत्यु करवाए थे और फिर उन्हें फांसी पे लटका दिया गया था। उसके बाद घर वालों को बताया गया कि वो आत्महत्या की हैं, फिर उनको जला दिया गया। कन्नौज के उच्च प्राथमिक विद्यालय सिकंदरपुर में शिक्षकों की लापरवाही उजागर हुई है। समय से स्कूल ना पहुंचने पर प्रधानाध्यापक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी की जांच में कई शिक्षक अनुपस्थित मिले, जिन पर कार्रवाई की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई। साथ ही स्थानीय लोगों की सूचना पर जांच की गई है। शिक्षा विभाग ने मामले का संज्ञान लिया है। सुबह 10:15 हो गए हैं। ये उच्च प्राथमिक विद्यालय सिकंदरपुर जीटी रोड पर स्थित है। इसकी स्थिति ये है, 10:15 हो गए, कोई भी शिक्षक स्कूल अभी बच्चों को पढ़ाने नहीं आया है। सुबह बच्चों ने खुद ही लाइन लगाकर प्रेयर की और बच्चे पढ़ने के लिए बैठ गए। ये टेबल कुर्सी है, खाली पड़ी हुई है और अंदर ये बच्चे तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये बच्चे खुद ही पढ़ रहे हैं और काफ़ी पेन निकाल कर पढ़ रहे हैं। सुबह ये 9 बजे विद्यालय आ गए थे, लेकिन इनके अध्यापक जो हैं वो यहाँ पर नहीं आए हैं। इस विद्यालय में 5-5 टीचर इन बच्चों को पढ़ाई के लिए लगाए गए हैं। ठीक ठाक सभी अध्यापकों की सैलरी भी है। उसके बाद भी ये विद्यालय जीटी रोड के किनारे स्थित है। मेरी खंड शिक्षा अधिकारी आनंद द्विवेदी से बात हुई, उन्होंने भी कहा है हम भी नज़र बनाए हुए हैं और इस पर कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय पूरी तरीके से खाली पड़ा है। जो रसोइयाँ होती है खाना बनाने के लिए वो यहाँ पर आ गई। एक 4th क्लास का कर्मचारी है, वो भी विद्यालय आ गया है। उस कर्मचारी ने ही यहाँ बच्चों को प्रेयर में लाइन लगाकर प्रेयर कराई और पढ़ाई के लिए बच्चों को सकुशल यहाँ पर बैठा दिया गया है। अब तस्वीरें ये बताती हैं किस तरीके से शिक्षा विभाग बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है और धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव करने के लिए तमाम प्रयास करते हैं, लेकिन किस कदर इस विद्यालय के अध्यापक पलीता लगाते हैं, ये तस्वीरें सब कुछ अपने आप में बयां करती हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये विद्यालय आ गए हैं, ये अपनी स्वयं पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पर अभी कोई टीचर नहीं आया। कई बार हमने बच्चों से पूछा भी, बच्चों ने कहा है कि आज गुरुजी लेट आए हैं, अभी तक आ नहीं पाए हैं। इस संबंध में फिलहाल पूरे मामले पर हमने जिले के अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है और अधिकारियों द्वारा ये भी भरोसा दिया गया है कि इस पर हम भी नज़र बनाए हुए हैं, आप भी बनाए रखना और हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। दिलीप कश्यप, कन्नौज, उत्तर प्रदेश। फतेहपुर जिले में एक दोस्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर मोरंग कारोबारी के 2 करोड़ 40 लाख रुपए हड़प लिए। दरअसल डंप करवाने के बाद मोरंग बेचकर रुपए देने की बात कही थी, लेकिन वापस नहीं दिए, बल्कि मांगने पर जान से मारने की धमकी दे डाली। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 6 आरोपियों पर धोखाधड़ी समेत अन्य ससंगत धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। उनको जिलाधिकारी फतेहपुर द्वारा 5 साल के लिए खनन का कार्य दिया गया था, जिसकी हर महीने में हम 1 करोड़ रुपये रॉयल्टी डीएम फतेहपुर को जमा करते हैं। तो एक सिंडिकेट है लखनऊ, जितेंद्र पांडे प्लस उसके साथ काफ़ी बड़ा ग्रोह है। कई व्यापारियों पे FIR करवा चुका है। कई व्यापारी आपस में मतलब सामने आके वाद विवाद नहीं चाहते थे, लेकिन हमको बहुत 6 महीने से परेशान कर रखा है। कई जगह गुहार लगाई है, पुलिस चौकी कई जगह गए, लेकिन कहीं कोई न्याय ना मिलने की वजह से फिर अपना फतेहपुर जिला कोर्ट में हमने आवेदन किया। वहाँ पे बहस हुई। बहस के बाद जो भी रॉयल्टी थे, बिल थे, जो गाड़ियाँ 2200 गाड़ी करीब हमने उनको मटेरियल दिया, वो मटेरियल इन लोगों ने बेच के अपने बलपूर्वक हमसे ले गए। 1 रुपये भी हमको नहीं दिया अभी तक। खबर आगरा से है, जहां हर साल की तरह इस साल भी ताज नगरी में 4 चांद लगने वाले हैं। इस बार का ताज महोत्सव बेहद खास होगा। शिल्पग्राम में लगने वाला ताज महोत्सव 18 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा, जिसमें अलग अलग राज्यों के लोग अपने अपने स्टॉल लगाएंगे और महोत्सव को हर बार की तरह खास बनाएंगे। ताज महोत्सव 2025 की थीम संस्कृति और महाकुंभ रखी गई है। लगभग 375 स्टॉल की बुकिंग ताज महोत्सव में हुई है, जिसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग शामिल होंगे। महोत्सव में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। सैकड़ों पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही बेहतर ट्रैफिक व्यवस्थाएं भी की गई हैं। देखिए, ताज महोत्सव के लिए एक अस्थायी पुलिस चौकी का निर्माण शिल्पग्राम कैंपस में किया जाता है, जिसको एक चौकी प्रभारी जिसमें नियुक्त किया जाता है। उसके अलावा 8 अलग अलग ACPs अलग अलग दिनों पर प्रभारी के रूप में नियुक्त रहते हैं। साथ ही 17 इंस्पेक्टर्स रहते हैं, लगभग 70 के आसपास सब इंस्पेक्टर्स रहते हैं और 250 की फोर्स वहां पर रहती है। फायर टेंडर की अलग से डिप्लॉयमेंट होती है।
इसके अलावा माउंटेड पुलिस को भी वहाँ प्रयोग में लाया जाता है। ये जो ताज महोत्सव है, इसकी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ताजगंज पुलिस, ताज सुरक्षा और पर्यटन के साथ साथ बाहर से डिप्लॉयड की गई ड्यूटीज के हाथ में होती है। देखिए, ताज महोत्सव के लिए एक अस्थायी पुलिस चौकी का निर्माण शिल्पग्राम कैंपस में किया जाता है। हरदोई की शहर कोतवाली पुलिस ने प्रेम नगर में हुई चोरी का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने गृह स्वामिनी समेत 3 महिलाओं व 1 पुरुष को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में पता चला कि महिला ने खुद ही अपने घर में चोरी कराई थी। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चोरी किए गए जेवर भी बरामद किए हैं। मामले का खुलासा सीओ सिटी अंकित मिश्रा ने किया। वादिनी श्रीमती राजवती द्वारा एक तहरीर दी गई कि उनके बेटे के घर कुछ अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग को पंजीकृत किया गया और अनावरण के लिए टीमों को लगाया गया था। इसमें थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम सुमन, गीता, अनीता और सुधीर है। और पुलिस द्वारा इनके कब्जे से कुछ सफ़ेद धातु के, कुछ पीली धातु के और नगद 14,570 रुपये बरामद किए गए हैं। इस घटना में चोरी किए गए सभी सामान बरामद कर लिए गए हैं। इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। वादिनी श्रीमती राजवती। मथुरा में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। थाना महावन पुलिस व स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ के बाद 4 लुटेरे बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान चारों बदमाश घायल हो गए, जिन्हें घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। लुटेरों के पास से 1 तमंचा, कारतूस और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। थाना महावन क्षेत्र में एक व्यक्ति से उसकी मोटरसाइकिल व मोबाइल लूट लिया गया था। पुलिस टीम व स्वाट टीम के द्वारा लगातार इस घटना को वर्कआउट करने का प्रयास किया जा रहा था। इसके संदर्भ में आज इनको सुराग रस्सी से पता चला कि रुद्र रिजॉर्ट के पास, चिंताहरण मंदिर के पास कुछ बदमाश आज फिर जो है किसी वारदात की फिराक में इकट्ठा हो रहे हैं। पुलिस टीम व स्वाट टीम के द्वारा वहां पर चेकिंग आरंभ करी गई। 2 मोटरसाइकिल पर 4 बदमाश आते हुए दिखाई दिए। जब पुलिस टीम के द्वारा उनको रोकने का इशारा किया गया तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें से 4 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इनके पास से 2 मोटरसाइकिल, 4 तमंचे, भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुआ है। कन्नौज में बेखौफ चोरों का आतंक लगातार जारी है। चोरों ने इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के एक मंदिर में दान पात्र सहित अष्टधातु की मूर्तियों पर चढ़े जेवर और अलमारी में रखे लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया है और फरार हो गए। घटना की जानकारी मंदिर के पुजारी ने पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मंदिर पुजारी ने बताया कि इससे पहले भी यहां चोरी हुई थी, लेकिन उसका अब कोई खुलासा नहीं हुआ है और आज ये दूसरी बार चोरी हुई है। अज्ञात चोरों के द्वारा यहाँ पर चोरी को अंजाम दिया गया, जिन्होंने पीछे से आकर के मंदिर के जो साइड में माता रानी मंदिर में दरवाजा है उसको काटा और ताले तोड़ के मंदिर के अंदर प्रवेश हुए। वहाँ पर अंदर मंदिर के अलमारी जो है उसको तोड़ा, लाकर को तोड़ा, कपड़े और नकदी, वहाँ पर घंटे रखे हुए थे, उस घंटों को चुरा के ले गए। 2 घंटे बड़े थे, 11 किलो। उससे पहले जब घटना हुई थी तो CCTV फुटेज के आधार पर लोगों को पकड़ा गया था, चोरों को, लेकिन पुलिस ने पूरे दिन थाने में बैठा करके उसके बाद में शाम को उनको छोड़ दिया था। उत्तर प्रदेश के अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।